ठीक है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे बुजुर्गां को, बहना को, बिरावां को खुश आमदीद ए सरायकी एपिसोड दा माशाल्लाह चौथा एपिसोड है आज पॉडकास्ट दा। साढ़े आस्ते बहुत फखर दी गल है कि असा माशाल्लाह सकू इतने मौके दिते ने, इतने बेहतरीन लोग सारे शो ते आए, उसी उंदे च कंटिन्यू करदे हुए साढ़े आस्ते बहुत फखर दी गल है कि जनाब अली रिजवी सही ने साढ़े आस्ते टाइम कड्ढा है। अली सही को तुसा एक डेफिनेशन इच नहीं पिजन होल कर सकते कि सिर्फ ये करें देन या वो करें देन। जनाब दा ताल्लुक मीडिया दे नाल भी रहा है, जनाब दा ताल्लुक टेक्नोलॉजी दे नाल भी रहा है। जनाब इसलिए इतने सारे काम करेंदे पाइन कि अगर ऊं ते गल करूं तो पूरी पूरी पॉडकास्ट उतना ही हो वैसी। सब तो पहले अली सही अस्सलाम वालेकुम जनाब, तबीयत ठीक है, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, थैंक यू सो मच। मेरे को जेड़े वेले पता लगा कि तुसा इस सरायकी पॉडकास्ट शुरू करेंदे पे हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि सरायकी लोगों की उवें रिप्रेजेंटेशन काफ़ी घट है तो नौजवानों इच तो उवें ही मतलब जनरली ये रुझान है कि इंग्लिश या उर्दू ज़रूर बोलो, लेकिन असा अपनी मादरी ज़बान जड़ी है उनके उत्ते फोकस नहीं करेंदे। तो मेरे को बड़ी खुशी थी जेड़े वेले मेरे को पता चला कि तुसा ये पॉडकास्ट शुरू करेंदे पे हो। ते थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ना सही साढ़े आस्ते तो बिल्कुल जी। मेन चीज ये आई हुन जेरे असा वेदे हैं जी साढ़े ट्विटर ते, फेसबुक ते, यूट्यूब ते लोग फॉलो करेंदे, उन्हां को खुशी महसूस थींदी है। मैं ये अर्ज किया लोगों को कि जी दुनिया भर च कंटेंट अवेलेबल है, लोगों के कोल वीडियोस हैं, लोगों के कोल लिखी हुई चीज़ां, लोगों के कोल इंटरनेट के उत्ते उन्हां दी ज़बानां इच या मुख्तलिफ ज़बानां च साडी ज़बान इच बिल्कुल कह नहीं इंदी बहुत ज्यादा आख सकते हो जी बुरहान है जिवें जनाब अर्ज किया है ते साडे यूथ को इंस्पायर नहीं करेंदा। ते इंदा ये मकसद है कि जी इंशाल्लाह अगर जिवें माशाल्लाह पहले लोग आए जिवें आज तुसा आए हो, असा एक बंदे को ही अपने किसी सरायकी बाल को या बुजुर्ग को किसी को इंस्पायर कर गिनो, सारा काम ठीक है। अली से थोड़ा जिहा जनाब अपने बैकग्राउंड दा दसो सही, अपनी एजुकेशन दा, अपनी माशाल्लाह बड़ी वेरिड जनाब दी वर्क हिस्ट्री है ते उंदे उते गल शुरू करेंगे तो देन विल मूव ऑन टू फर्दर टॉपिक्स। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। सो हसन भाई, मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझदा कि ए लेवल्स दे बाद मेरे को लिखण दा ते लिटरेचर दा काफ़ी शौक है। ए लेवल्स दे बाद मेरे को एक मौका मिलिया कि मैं डॉन अखबार इच इंटर्नशिप करा। हूँ वेले जफर अब्बास साहब, हु इज नाउ एडिटर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਹਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਥੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ पेशे ਵਿੱਚ कदम रखने का फैसला किया। इनके बाद मैं अपनी तालीम भी जारी रखी, लेकिन उनके नाल नाल मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के नाल लिखण का काम भी जारी रखा। 2011 में पाकिस्तान टुडे नाल शामिल थिया। उन्होंने हूँ वेले बिजनेस सैक्शन प्रॉफिट को लॉन्च किया है, जिहड़ा हुण एक प्रॉपर मैगजीन बन चुके ते हुण दी इब्तदाई टीम का मैं हिस्सा। हुण दे बाद तकरीबन 2 साल मैं उत्थां काम किया पाकिस्तान टुडे विच आरिफ निज़ामी, बाबर निज़ामी साहब दे नाल। मेरे एडिटर हैं उत्थां शहाब जाफरी साहब, जिहड़े हुण खलीज टाइम्स विच काम करेंदे पे। हुण दे बाद मैं एक महसूस किया कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का अरूज आंदा पे 2011-12 दे विच ते बहुत ज़्यादा ये प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क जिहड़े हैं वो नए भी आंदे पे हैं ते ओवरऑल रुझान जिहड़ा है वो सारा टॉक शोज की तरफ थींदा वेंदा है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड, मेरे को मौका मिलिया, मैं दुनिया टीवी एच मोहम्मद मालिक साहब दे नाल काम करन दा मेरे को मौका मिलिया। उन्हां दा शो है दुनिया एट 8 विद मालिक। उत्थों मेरे को काफ़ी सीखण दा मौका मिलिया ओवरऑल। I was associate producer of their current affairs show, and alhamdulillah हूँ वेले मतलब असां खतरनाक टॉपिक्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ। ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, पॉलिटिशियंस ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। हूँ वेले I believe it was in 2012 पीपल्स पार्टी ਦੀ हुकूमत आई मेरे ख्याल ਨਾਲ। ਤੇ that was a time काफ़ी enriching experience है मेरे वास्ते। हुण दे बाद मेरे को मौका मिलिया कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन ज्वाइन करा। ये भी मेरे वास्ते बड़ी खुशकिस्मती की गल है कि मैं पाकिस्तान दा स्टेट टेलीविजन ज्वाइन कर सकदा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली साइड ते मैं ज्वाइन किया। उत्थां जिहड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली जितने भी तमाम चैनल्स हैं पाकिस्तान टेलीविजन दे, उन्हां दी प्रोग्रामिंग को रीइन्वेंट करना है। ते असां हूँ वेले पीटीवी दी रमजान ट्रांसमिशन को एक नवा रुख दिता। पीटीवी स्पोर्ट्स विच असां नवी प्रोग्रामिंग मुतारिफ कराई, जिंदे विच नामवर बैनुल अक़वामी खिलाड़ी जिवें ब्रायन लारा, जॉन्टी रोड्स वगैरह, उन्हां दे नाल असां प्रोग्रामिंग शुरू करवाई। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014 and 15, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हुण दे बाद जिहड़े एंड दिस वाज द टाइम जिहड़े वेले पाकिस्तान दे विच उवें क्रिकेट
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਂਡ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਈਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਨ ਓਵਰਆਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਵਾਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਥੀ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ को तनख्वाहां मिलनियां बंद थी गए कुछ मजलूम लोग ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਥੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਐਂਡ ਬਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ ਜਿਵੇਂ YouTube ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਨੀ ਇਤਨਾ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ which was a communication mobile application as well and it involved digital content ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਡੇ ਨਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਵੋਗ ਹੈ GQ ਹੈ ਐਪੀਕਿਊਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲਸ ਵੱਲ ਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਥੀ BBC ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਥੀ ਅਸਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇਲੋਪੀ ਕਰੂਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈਮਸਵਰਥ ਰਾਇਨ ਗੋਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ they were part of that so ਉਹ ਕਾਫੀ enriching experience ਹੈ because this was a completely different experience ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਜਨਰਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਟਿਕਟੌਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ 2018 ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਜ਼ ਮੋਬਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ IT ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜੈਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਮ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਜਿੱਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਥਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ I'm basically ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਰਟ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ को ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਣ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਦੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਲੋਕ ਆਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਤੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਆਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ठंडे मौसम में मौसमी खाते हैं या असा सुस्त हाँ जी वेट करेंदे पे कोई काम नहीं करेंदे सिंह डायस्पोरा दुनिया भरे साडा काम करेंदा पे लेबर क्लास साडी काम करेंदी पई है ब्लू कॉलर वर्क साडे लोग करेंदे एक किथों परसेप्शन आंदा है सराइकियां दा कि असि सुस्त हां सही ये परसेप्शन ही वास्ते आंदे कि असा उवे ना मिठे लोग हैं ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਨ
मेहमान नवाज कौम है सराइकी जितने भी हैं इवें तुसा अगर पॉलिटिशियंस भी देखो तो दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन तुसा जेडे भी जितने भी पॉलिटिशियन सारे इलाके को आइन ओ बहु ही सॉफ्ट स्पोकन पॉलिटिशियंस रहे ते ए परसेप्शन ही वास्ते आम होंदे कि जी सराइकी ते बस मिठे लोग ने डिप्लोमैटिक ए सुस्त ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿੱਠੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਵਨ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਪੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਇਕੀ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਟਰੈਵਲਡ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਐਂਡ ਉਹ ਨਈ ਨਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਘਿੰਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਕੂ ਸਰਾਇਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁ ਆਈ ਹੈ हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ થઈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੋਲੀਗਸ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ को पता चला कि जी कोई बखर दा है कोई लैया दा है सराइकी बेल्ट दे बहुत ज्यादा लोग हैं माशाल्लाह सराइकी एक पाकिस्तान की सब तो ज्यादा बोलन वंजन वाली जबान है पाकिस्तान दे विच अगर तुसा बेल्ट देखो ते इवन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट सिंधी फैमिलीज जड़ी हैं उन्हां दी भी सेकंड लैंग्वेज सराइकी है सिंध इलाके दे विच एंड डायलैक्ट्स तुसा देख सो कि डायलैक्ट्स जड़े ने ठीक है थोड़े बहुत चेंज थींदे वेंदे जड़े वेले तुसा अपर साउथ पंजाब रहीम यार खान तो तले आओ ते इथा DI खान दे विच डायलैक्ट्स में चेंज थींदे but overall it's a very widely spoken language but साकू कोई असा कमजोर महसूस करेंदे जेड़े वेले सराइकी च आपस च अपने बालां दे नाल असा अगर गल करेसू इंग्लिश दे उत्ते फोकस होंदे माशाल्लाह जेड़ी साडी वेल ऑफ फैमिलीज हैं उन्हां दा फोकस ये होंदे कि जी असा फिलिपिनो मेड्स रख गिनो ओ बालां दे नाल ओ अंग्रेजी बोलेसन ते सारे बालां को अंग्रेजी आमने सराइकी तो पहले आवे होंदे बाद तुसा अंग्रेजी सिखाओ अनफॉर्चुनेटली ये मसला जो है ना उर्दू जबान का भी है मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 डॉटर्स मैं उन्होंने स्कूल दे विच गया तो उन्होंने आख्या कि जी असा उर्दू नहीं पढ़ेंदे पे मैं आख्या क्यों उर्दू क्यों नहीं पढ़ेंदे पे उन्होंने आख्या कि जी नहीं वो पेरेंट्स वाल नाराज थींदे कि तुसा उर्दू क्यों पढ़ेंदे पे हो भाई सारी अपनी जबान है साकू फखर थीमना चाहिए इंटरनेशनली तुसा कहीं भी बैरून मुल्क भी वनो ते पीपल आर प्राउड ऑफ द लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दे विच असां जेड़े ना वी आर एम्बैरेस्ड ऑफ आवर लोकल लैंग्वेजेस कि भाई इंदे विच गलबात क्यों करो असां बिल्कुल सर एक तो साडा ये मसला चलदा पे भी है कि जी सराइकी आइडेंटिटी जिवें जनाब अर्ज कीता है कि जी असां एक पंजाबी आइडेंटिटी वाइडर पंजाबी आइडेंटिटी कॉट अप हो वेंदे लोग आखदे कि जी सराइकी तो ना ज़बान है वो आखदे जी तुसां तो मुख्तलिफ स्टाइल नाल पंजाबी बोलेंदे हो तुहाडा तो ताल्लुक ही पंजाब नाल है ओ ना साडे कल्चर को रिकॉग्नाइज करेंदे साडे वासेब को इन गल करन दा मतलब हमेशा लोगों को मैं ये समझाया कि जी साडी पंजाबी कौम ते या पंजाबी भैणा भरावां दे उत्ते इंदा साडा कोई मसला नहीं दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर फ्रॉम द सेम कंट्री असां बहुत रिस्पेक्ट करेंदे बहुत प्यार करेंदे पर इंदा ये मतलब नहीं कि क्योंकि अगर जियोग्राफिकली असां नाल नाल हां इंदा ये मतलब तो नहीं कि जी तुसां साकू उस पा दियो साडे कल्चर को वसेब को जबान को इग्नोर करो क्योंकि देखो सही अगर तुसां KPK या सिंध नाल बॉर्डर वेदे हो पंजाब दे दोस कम थ्रू सदर्न पंजाब बलोचिस्तान नाल बॉर्डर वेदे हो वो सारा तुहाडी सराइकी बेल्ट दे थ्रू आंदा है बेल्ट जे साकू बना देंदे सही आता कि अगर वेख्या वंजे साडे को करोड़ों दी आवाम है ठीक है ना जी एंड जिवें मैं दस्से जनाब को डायस्पोरा तुहाडा ओवरसीज पाकिस्तानीज स्पेशली गल्फ ममालिक तो वास्ट मेजॉरिटी तुहाडी सराइकी बेल्ट देन सऊदी अरेबिया हो गया दुबई हो गया बहरीन हो गया फिर भी असा वेदे कि जी एक तो ये परसेप्शन जिमें असा डिस्कस किया जी वो चलती है अगला है कि जी वो आदे नहीं जी पर तुहाडी तो जबान ही मुख्तलिफ नहीं तुहाडा तो कोई नेशनल जबान की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं अच्छा सराइकी कोई होश है होंदी है जनाब अर्ज किया कि जी सिंध अप टू 30% पीपल
are Saraiki speaking. Almost everybody in Sindh, they have Saraiki as a second language. वो बोलेंदे KPK च बोली वेंदी है, पंजाब च बोली वेंदी है, बलोचिस्तान च बोली बिल्कुल ठीक है ना जी। तो हुण एक सूबाई लैवल ते अवामी लैवल ते एक ही जबान है जिहड़ी मैं गौर करेंदा पे हर जाते बोली वेंदी है, पर साडे कोल ना सेंसस विच कोई रिप्रेजेंटेशन है, साडी ना कोई साडे कोल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी आई बिलीव सिर्फ 4 या 5 साल पहले पहला सराइकी इंस्टीट्यूट आया ते सी इंदे कहीं ना कहीं तो फिर साडी अपनी कौम दी गलती है, जिवें जनाब सही दस्सिया कि जी असां ये प्रायोरिटाइज करेंदे कि जी बालां को अंग्रेजी सिखावनी है। आजकल मेरे को लगता है प्रायोरिटी ये है कि जी किसी का भी बाल गंदी अंग्रेजी बोल गिने चंगी सराइकी बोलन तो बेहतर है। उर्दू तो चलो दूर दी गल है कि जी उर्दू ही चलो बोल ते पिछले पॉडकास्ट च हसनैन सही बड़ा सही आख्या कि जी अगर तुसा अंग्रेजी बोलेंदे हो तुहाडे नौकरी दे प्रॉस्पेक्ट्स तुहाडे मौके नौकरी दे बेहतर होवे ने, उर्दू बोलेंदे हो ते मौके बेहतर होवे ने, सराइकी बोलेंदे हो तो एक्सपेक्टेशन है जी या 4 किसी को या तुसा देसो कि जी पीएन लेवल ते काम करे सो। पर जिवें जनाब अर्ज कीता है पाकिस्तान दे बेहतरीन वेल नोन पॉलिटिशियंस, बेहतरीन वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट, बेहतरीन वेल नोन एग्रीकल्चरलिस्ट सारे सराइकी हैं। ई परसेप्शन को अली से असा फिर किवें चेंज करे सो? सही ए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तुसा कीते। बेसिकली जिवें तुसा आदे पे हवे ना कि सारी रिप्रेजेंटेशन तकरीबन हर लेवल दे होते इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी एक बिया डोमेन है जिंदे विच बहुत ज्यादा सराइकी प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स रह गए जेडे सराइकी स्पीकिंग एरियाज तो हैं। तो ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली अगर तुसा देखो पिछले 10-12-20 साल कोलों तो बेसिकली सराइकीज ने अपने आस्ते अगर ओवरऑल देखो ना ते कोई आवाज उमें नहीं उठाई, ठीक है। एंड बाय दिस आई एम नॉट सेइंग कि जी असा कोई लेस पेट्रियोटिक लोग हैं या असा कोई वी वांट टू एंटेगनाइज समवन, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट ओवरऑल असा अपने राइट्स होते गल बात कहनी की थी कि भाई सारे लोगों को बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मैसर थी में, सारे लोगों को बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मैसर थी में ही को एक सराइकी सूबे दी गल या बहालपुर सूबे दी गल जड़ी है वो काफी अरसे तू चलती पई है। ते हुंदे विच भी एक बिया जेड़ा मसला है वो ये है कि असा आपस विच तो लड़दे रहंदे हैं ते कंसेंसस आपस विच सराइकियां दे विच भी कह नहीं आंदा कि भाई सराइकी सूबा ब्राह्मणे या बहावलपुर सूबा बनने भाई कुछ तो मिले सको बिल्कुल तुसा जेड़े आपस विच लड़दे रह सो ते एंड जेड़ा है कुछ भी ना मिल सी सको। अनफॉर्चुनेटली इहो मसला रह गए। बिया जेड़ा तुसा याद पे आवे ना कि अपॉर्चुनिटीज या लोगों को जिवें रोजगार के मौके कह नहीं मिलते अगर वो सराइकी स्पीकिंग होमन। मेरी पिछले दिनों दे विच मेरी गल थींदी पई है पटारी एक ऐप है म्यूजिक की उन्हां दी फाउंडर उन्हां दी फाउंडर दे नाल ते वो बेसिकली मेरे को दसेंदे पे हैं कि सराइकी म्यूजिक जेड़ा है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक इन द पटारी प्लेटफॉर्म एंड वो भी मतलब दे वर आल्सो वेरी सरप्राइज्ड वो ये आखदे पे हैं कि साकू ये लगदा पे है कि शायद कोई बिया म्यूजिक होवे जेड़ा पॉपुलर थी सी, बट जनरली जेड़ा म्यूजिक जेड़ा टॉप चार्ट्स ते वेंदा पे वो सराइकी म्यूजिक है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू लिसन टू सराइकी म्यूजिक एंड हुंदी मेन वजह ये है कि ये तकरीबन तमाम सूबियां दे विच बोली वेंदी है ये जबान, लोगों को समझ आंदी है ये जबान ते ही वास्ते जेड़ी इंपॉर्टेंट शय वो है कि सारी सराइकियां दी एक कल्चरल आइडेंटिटी होवे। असा सराइकी आपस विच स्पेशली जेड़ी साडी जनरेशन है ना ये तो बिल्कुल मतलब आई वुड से कि वेस्टर्नाइज थी गए मतलब मेरे बहुत ज्यादा कजन्स वगैरह हैं उन्हें को सराइकी लैंग्वेज आंदी क्या नहीं एंड अनफॉर्चुनेटली इन द थर्ड जनरेशन देन सराइकी लैंग्वेज वो एग्जिस्ट ही कहना करे सी जितने भी सारे बाल हैं या वो उन्हें को सराइकी लैंग्वेज का पता ही कहना हो सी कि यार सराइकी लैंग्वेज ही कुछ है तो ही वास्ते इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि असा ओवरऑल अपनी लाइफ दे विच भी and at a national level as well we talk about असा सराइकी लैंग्वेज दी प्रमोशन दी गल करूं, असा सराइकी आर्ट्स एंड कल्चर दी प्रमोशन दी गल करूं, असा प्रोड्यूस मतलब पाकिस्तान दे बहुत नामवर शख्सियात जिवें जिंदे विच पोइट्स आर्टिस्ट इहो जी शख्सियात भी प्रोड्यूस कीते हैं सराइकी बेल्ट ने। लेकिन यू नो व्हाट वी नीड टू डू साकू ये करन दी जरूरत है कि बेसिकली जी में शाकिर शुजाबादी साहब हैं उन्होंने माशाल्लाह सराइकी अदब दे विच बहुत ज्यादा काम किया, सराइकी पोइट्री बहुत ज्यादा काम किए
now the onus falls on us, on the younger generation, to translate all of those works into other languages ताकि बिया लोगों को भी उन सराइकी लिटरेचर की रसाई थी वे ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि सराइकी कल्चर है क्या, सराइकी लिटरेचर है क्या। सूफी सराइकी लिटरेचर जो होते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम थी थे कुछ बाबा फरीद दी पोइट्री जड़ी है वो ट्रांसलेट भी थई है उनके उत्ते कम भी थे, बट ओवरऑल ए हिंदा ओनस जड़ा है वो सरकारी लेवल ते भी थी होना चाहिए ते एंड ऑन प्राइवेट लेवल एज वेल कि साकू एज इंडिविजुअल्स हिंदे उत्ते कोशिश करनी चाहिए है कि असा को प्रमोट करो। असा वेदे अली सही कि अगर जिमें जनाब अर्ज कीता है कि साडे कोल जेडे इन्फ्लुएंसर्स हैं या लोग मीडिया च हैं मे बी जिमें तुसा बड़ा सही पॉइंट आउट कीता है कि क्लासरा साहब हैं जिन्हां को लोगों तो पता है क्योंकि वो बड़े प्राउडली सराइकी हैं वो हर चीज ते अपनी आइडेंटिटी को जिमें अंग्रेजी चाहते हैं अपनी स्लीव ते पा के फिरते हैं पर असा वेदे बहुत सारे लोग वो जी बैकग्राउंड च रखे हैं बाद पता चलता अच्छा जनाब भी सराइकी हो फिर सराइकी गल थींदी है अदरवाइज बड़ी सलीस उर्दू च गल थींदी है बड़ी अच्छी अंग्रेजी च गल थी कि पता ही ना चले किसी को कि मैं सराइकी बैंड दा मैं मुल्तान दा या बहावलपुर दा या ई एरिया दा ते जिवें जनाब अर्ज कीता है कि जी यंग जनरेशन आस्ते अगा वंज के बहुत जरूरी है कि दे टेक दी ओनरशिप ए को चीज को ओन करन ते आखन ठीक है जी साडी हिस्ट्री है असा डॉक्यूमेंटरीज बनावा असा डॉक्यूमेंट करा आजकल दे इतने सारे तुहाडे कोल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं ते ना उन्हां दी कोई कॉस्ट है जनाब ने टीवी काम किया है आज तो 50 साल पहले अगर तुहाडे कोल इक्विपमेंट कहना होंदी तुसा कर ही ना सकदे हुण एक स्मार्टफोन दे नाल बेशक 10,000 दा होवे या लाख रुपए दा होवे तुसा वंज के कंटेंट बना सकदे हो सा लोगों को वेखिया जी टिकटॉक हो गया या ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया यूट्यूब हो गया कंटेंट बने दे पे ते ई कंटेंट को बनावना यंगर जनरेशन वास्ते बड़ा जरूरी है पर असा वेदे हैं जी उससे ची थोड़ा जे होंदा है लोग आते अच्छा जी सराइकी लाइफ दिखावनी है देहाती लाइफ दिखाओ ठीक है जी देहात बैठे ठीक है जी मज्जा रखियां हैं जी आम खांदे पे जी चार पाई ते लेटे हुए अच्छा जी लेडीज ना दिखाओ लेडीज तो जी बड़ी मीक जी है ये बड़ी मिसलीडिंग है क्योंकि असा गौर कीता है वेखिया कि जी सराइकी खवातीन किसी तो कम नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली they're very hard working people सारा काम करें दिन बाला को पाल दिन घर जमीन का काम करें दिन घरा को चले दिन ये ना तो सुस्त हैं ना तो कमजोर है ये गलत फहमी लोग दूर कर गिनन कि जी किसी लेवल पे उन्हें कोई कमजोरी है फिर अर्बन लाइफ अर्बन सराइकीज अर्बन सेंटर्स लाइक मुल्तान लाइक बहावलपुर मुल्तान एक बहुत बड़ा शहर है सही कोई छोटा जिहा गांव कह नहीं जी जी एक्सपेक्टेशन है कि जी छोटा जिहा गांव है अच्छा जी उथा लोग इवें बैठे होंदे न उथा एंटरप्रेन्योर्स हैं उथा लोग रेस्टोरेंटर्स हैं उथा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं क्या उन सही इन्हाते है कि ये थोड़ा हुन पब्लिक लाइफ विच अगा निकलन आखन कि ठीक है जी अगर प्लेटफॉर्म दिती वजे उन ते बड़ा प्राउडली खलो के आखन जी बिल्कुल असा सराइकी हां असा मुल्तानी हां ये जेडी परसेप्शन है इको प्लीज चेंज करो दैट वी आर सम काइंड ऑफ बैकवर्ड lazy or we are underrepresented but असा कोई किस्म दे जी पुरानी सोच रखने वाले या ट्रेडिशनल सोच रखने वाले लोग हां तुहाडे तुसा अर्ज कीता है कि जी तुहाडे कोल लोग हैं जेडे इंक्यूबेशन सेंटर थे एप्लीकेशन भेज दें कोई देहाती बाल अगर एक करेंदा पे है इनका मतलब है सही वो अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक तो को बहुत नॉलेज है वो बहुत पता है कि जी ये चीज़ें होंदी पई हैं तो क्या अगर फिर असा इंक्यूबेशन सेंटर्स या ई तरह की यूनिवर्सिटीज वगैरह मुल्तान बहावलपुर वगैरह करिए लोगों को पता करे सी या असा प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए तो उन जो सराइकी इसको आके जी तुसा आप पे आओ अपने आप की अपनी प्रमोशन करो क्योंकि बिया तो कोई ना आके करे सी ना जी हसन भाई हिंदे में दो तरह मेन कंपोनेंट्स हैं एक तो ये है कि अवेयरनेस कहनी लोगों को ही वास्ते जड़ा है वो जनरली कुछ जिन्हें को अवेयरनेस है उन्होंने तो अप्लाई करके था लेट्स से फॉर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बट ओवरऑल जड़ा है वो लोगों को कहना कहीं नहीं पता होता तो एक प्लेटफॉर्म ये बहुत जरूरी है कि जिथा अवेयरनेस क्रिएट की वने कि क्या प्रोजेक्ट्स थींदे पे कितना जड़ा है सारी नौजवान नस्ल जड़ी है वो अप्लाई कर सकती है क्या उन्होंने कोई मौके हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काफ़ी थींदी पई है इंटरनेशनल कंपनीज जिमें फेसबुक है IBM है माइक्रोसॉफ्ट है वो लोकल ट्रेनिंग्स देंदे पे Amazon जड़ा है वो AWS क्लाउड दी सर्विसेज उन्हां दी ट्रेनिंग थींदी पे सारे नौजवान लोगों दे वास्ते मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ने उन्होंने DigiSkills.p के ना नाल एक डिजिटल स्किल्स
ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ to apply over there and be a part of the National Incubation Center and ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ even as an industry ਸਾਕੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟਸ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਫਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਮੇਕੂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੈਲ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ को भी देदा ना मेकू जरा तरस आंदा पे होंदे कि यार फसल खराब थी गई ते कुछ भी मतलब उन्हां दा कुछ नहीं बनना ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਥੀਂਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਥੀਂਦੇ ਮਤਲਬ देयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸਾਂ ਉੱਥਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਥੀ ਵੇ ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਧਦਾ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ को ट्रांसफॉर्म कर देते थे हाउसिंग सोसाइटीज बना के देन लेकिन ओवरऑल ए वाई इज दिस ट्रेंड के पूरा पाकिस्तान जो है वो फार्मर्स कम्युनिटी दे बल बोते उत्ते जो है सारी इकोनॉमी चलती पई है दूजी तरफ तुम देख सो कि ये सब तो ज्यादा जी है पिसा हुआ सेगमेंट है बिल्कुल अच्छा दूजी गल ये है कि यू नो अब हुन टेक्नोलॉजी आ गई है there is nothing stopping us from creating our own platforms मैं हूँ दीवार में एक साढ़े पासे ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆਰ ਯੂ نو ਸਪਲਾਈਂਗ ਆਲ ਆਫ ਦ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਗਦੇ ਅਸਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ what is stopping our farmers from doing that what is stopping our farmers from creating their own marketplaces our own delivery services ਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਕੂ ਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਇਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ as groups we should get together and support farmers for export for local supply as well ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ in the last few years ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਇਵੇਂ ਯੂ نو ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ you know अगर कोई कहीं दे कोल गंदम कहनी या कहीं दे कोल अगर ये गन्ना कहनी या कपाह कहनी या you know essential food commodities कहनी how are you going to survive and अगर हिंदा कोई platform अगर असा if we enable technology if we enable our farmers they I think overall बहु काम थी सकदे the issue is कि all of us are fragmented we are fragmented we don't work together ਤੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਥਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ क्या ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ क्या ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ क्या ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਸਰਾਇਕੀ ਬੈਲਟ ਕੋ ਅਲੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਕੂ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਈਆਂ ਤੇ ठीक है ना जी ते साडी ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਦੀ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਸਾਕੂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਕੂ ਚਲੋ ਐਵੋਕਾਡੋਸ ਮੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਕੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਬੇਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮੇਰੇ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ इनके उत्ते मैं सही अमाउंट इन्वेस्ट करके बने सा फिर अगर उनके कोल कनेक्शन होवे किसी यंग एंटरप्रेन्योर दा जेड़ा आके ठीक है बाबा तुसा उगा गिनो
अगा क्लाइंट को पहुंचावना मेरी जिम्मेवारी असा करेसूं ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਕਰੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਪਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਾਸਨ ਤੇ ਵੇਟ ਕरेंਦੇ ਰਾਸਨ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਬੀ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ बेशक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕਮ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਇਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਅਗਾਵੇਂ ਹੁਣ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ OLX ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਜੀ Amazon को गेना हो ठीक है जी 100 बिस्मिल्लाह गिना हो पर व्हाट स्टॉपिंग यू कि Amazon टाइप लेवल दी सर्विस तुसा आपे फराहम करो सिर्फ तुसा लोगों को कनेक्ट करना है एक डिजिटल मार्केट प्लेस होवे मुल्तान होवे लाहौर होवे किथे ही होवे मैं पता होवे कि जी मैं सही लोगों नाल कांटेक्ट कीता उन्हां को आके ठीक है जी भाई मैं कल सवेर तक इतना इतना आम चाहिए इतना ए चाहिए ए ਤੁਹਾਡੀ एडवांस पेमेंट गिनो हम तो चल वैसी सी फार्मर ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਵੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਵੈਸੀ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ परचेसर या क्लाइंट है उनका ही काम बढ़ वैसी बिकॉज अगर असा हुन फॉरेन प्रोडक्ट्स से ते फॉरेन कंपनीज से डिपेंडेंस कम करना है तो फिर तो सही और ही जरूरी है कि असा अपने लोकल तबके नु एम्पावर करा बिल्कुल हसन भाई मतलब ही हिंदे होते ना काफी कंपनीज हैं ਜਿਹੜੇ ऑपरेट करेंदे पैन फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद ਵਿੱਚ एक कंपनी है फार्म टू होम ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ एंड वो बेसिकली वो फार्म्स को टू डायरेक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਹੋਮਸ ਇਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ एंड इवें लाहौर ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅਪਸ हैं ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੂ समझने की जरूरत है ना वो बेसिकली ये है कि इनक्यूबेशन सेंटर्स ਦਾ एक कॉन्सेप्ट ये है क्या ਤੁਸੀਂ अगर देख सो कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ को फरोग इजराइल ने ਦਿੱਤੇ एंड इजराइल ने ही वास्ते दिते कि बिकॉज उन्होंने को ये शय रियलाइज की गई है कि अगर असा अपने इनक्यूबेशन सेंटर्स तो लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करे सो लोकल बिजनेसेस लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे सो ओवरऑल इजराइल को फायदा थी सी ही वास्ते जड़ा अगर तुसा चाइना को देख गिनो तकरीबन 2000 को ज्यादा जड़े उन्होंने कोल इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं इंडिया दे विच काफी ज्यादा इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ what we need to realize is ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਬਾਲ ਪੜਦਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਲੈਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਵਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ CSS ਕਰ ਗਏ ਨੇ लेकिन अगर कोई बाल आदे ना कि जी अबू मैं बिजनेस शुरू करने तो हूँ बाल को आदन कि जी नहीं बिजनेस क्या होंगे नहीं बिजनेस फेल थी वैसी वल क्या थी सी तेरे को पैसे कहना हो सिन वी नीड टू चेंज दीज टैबूज नाउ आई थिंक साडे पासे बहु पोटेंशियल है बहुत ज्यादा यंगस्टर्स हैं जेड़ा काम करेंदे भी पए उन्हां को सपोर्ट भी करना चाहिए अवेयरनेस भी रेज करनी चाहिए एंड ओवरऑल alhamdulillah we have one of the richest belts agar overall wasail de lihaz nal sadekhu we have one of the richest belts in Pakistan which is from an agriculture point of view we har tarah da jada hai wo crop ugdi hai sare paase we have one of the most fertile soils what we need to do is enable them with technology and technology de utte we have evangelists jehde sare ilake de bhi hain who are working in this space and we need to basically all of us we need to sit together and think kaisa kya kar sakte hain to support the local entrepreneurs for capacity building ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹੈਚਰੀ ਸਟੇਜ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪ ਓਨਰ ਹੈ उनको तुसा एक्सप्लेन करना है कि यार अपने बिजनेस को एक्सपैंड किवें कर सकते हो या स्केल किवें कर सकते हो उनको बेसिक स्किल्स तुसा सिखावणे ਉਹ उनको आदे ना असा हैचरी स्टेज ਤੇ ਹੈਚਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਟ ਉनको ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਇਨ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੋ
ओवरऑल आई थिंक इन्हां एरियाज उत्ते फोकस करना है। अच्छा दूजा एक भी है तुसां आखिया है कि जी हाली तक why have we failed in securing our rights, मतलब हमें साकू ओवरऑल जेड़ा है मे बी साडी पीआर इतनी चंगी कहनी या कम्युनिकेशन स्किल्स लैक करें देन कि असां अपने एरिया दे वास्ते जेड़ा है वो उमें आवाज नहीं उठाई। we need to work on communications because at the end of the day that's what matters। मैं अगर तुसा टिकटॉक प्लेटफॉर्म को देखो ना हुंदे विच जेड़ा आम मजदूर है जेड़ा अपनी टिकटॉक वीडियोस बनेंदा पे ना, he is probably a better communicator than a lot of other people out there because ਉਹ millions of ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪਏ in his own language। ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ this was a viral video on TikTok but point is ਕਿ younger generation ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ awareness ਹੈ। there is a big gap between the older generation and we need to bridge this gap। we need to effectively communicate and ਸਰਾਇਕੀਆਂ को पता होवे कि जी सारी डिमांड्स हैं क्या। साकू सराइकी सूबा चाहिए, साकू बहावलपुर सूबा चाहिए। अच्छा सूबा बन गया होने बाद क्या थी सी, क्या हिंदे उत्ते लड़ाई थी सी कि जी चीफ मिनिस्टर कौन बन सी ते किस इलाके दा बन सी, या हिंदे उत्ते लड़ाई थी सी, या ओवरऑल के रिसोर्सेस किवें इस्तेमाल थी सन, क्या वसाइल सारे लोगों को अवेलेबल थी सन। उन्होंने यू नो जेडे फार फ्लंग एरियाज इन राजनपुर डिस्ट्रिक्ट जिमें है वो डेवलप्ड कह नहीं हूँ तरह दे नाल बहुत सारे ये सादकाबाद या रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट जड़ा है वो अगर डेवलप्ड कह नहीं तो ओवरऑल we should work towards the development of our cities, of our people, of our industries। डेवलपमेंट साढ़े ते कोल तो हुआ सोचेंदे ने जी रोड बन गई तो बस मुबारक होवे डेवलपमेंट थी गई। इलेक्शन के टाइम ते रोड बने सो डेवलपमेंट कंप्लीट है। अली भाई बड़ा जरूरी पॉइंट तुसां एक रेस कीता ही इजराइल दे बारे च कि उन्हां किवें इंक्यूबेशन सेंटर से थ्रू उन्हां दी पॉपुलेशन 5-6 मिलियन बंदे जेडे हैं, साढ़े तो ज्यादा कोई इतनी कह नहीं, रफली उतना ही सारे पूरे एरिया दी पॉपुलेशन। उन्हां दा प्रोड्यूस फार्मिंग प्रोड्यूस एक डेजर्ट क्लाइमेट तो आंदे हुए, ठीक है ना, रेगिस्तानी क्लाइमेट तो आंदे हुए उन्हां दा प्रोड्यूस पूरे यूरोप तो आपको लभदा है, ठीक है ना जी। जेडी मार्केट ते लगे वंदे बड़ा प्राउडली लिखिया हुंदा जी प्रोडक्ट ऑफ इजराइल, ते ओ उंदे उत्ते अपनी इकोनॉमी को चलेंदे। साडे कोल एरिया भी ज्यादा है, ठीक है ना जी, साडे कोल आवाम ही कम से कम ऑलमोस्ट उतनी है, साडे कोल इतने वो क्या आदे हो जी, साडे कोल ज्यादा वो फैसिलिटीज हैं आगे नो या रिसोर्सेज हैं कि अगर असां को सही तरह यूटिलाइज करिए तो केड़ा कोई सही कोई शे केड़ा कोई यूरोप के बिल्कुल नाल करके सही ले। आजकल दी दुनिया जितनी देर ओ प्रोडक्ट बेच सकते हैं असा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर प्रोडक्ट जाए क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक बनाया वजे, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया वजे, आज ही दुनिया के बेहतरीन आम तो आपको पाकिस्तान तो ही मिलते हैं, तो पाकिस्तान तो सबसे अच्छे आम सिंध या मुल्तान दे होंगे ना जी, बई जा तो आम नहीं आते। हुन गल ये सही कि असा वेखे जी, गेटिंग बैक टू अनदर पॉइंट यू मेड कि जिस आपको राइट्स यूरोप विच मुमालिक हैं जिन्हां दी टोटल पॉपुलेशन में उसदी गल मैं बार-बार रिपीट इसलिए करेंदा मेरे को हैरानगी थींदी है। यूरोप विच मुमालिक हैं जिन्हां दी टोटल पॉपुलेशन मुल्तान छावनी तो कम हो सी, पर उन्हां दा लैंग्वेज, उन्हां दा कल्चर, उन्हां दा वसेब, उन्हां दा कंटेंट सब पूरी दुनिया लोगों को पता है। असा इतना बैठे हैं, इतनी बड़ी कौम, इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा हुनरमंद लोग, ठीक है ना जी। अगर तुसा सूफीज़म की गल करें, जो मैं जानता जनाब ही बड़े एक पैशनेट सूफी हो, तो सूफीज़म की गल है, सूफीज़म की जिसले कॉन्वर्सेशन होंदी है असा वेदे जी लोग सौ बिस्मिल्लाह with the utmost of respect to Sindh, with the utmost of respect to Punjab, with the utmost of respect, पर सही कोई भी सूफीज़म की कॉन्वर्सेशन मुल्तान या सराइकी बेल्ट तो बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन है, इनकम्प्लीट है। पर ये क्यों है कि लोग मदीनातुल औलिया तो मुल्तान आदे हैं, पर सूफीज़म की कॉन्वर्सेशन या सिंध लगे हुए हैं या लाहौर लगे हुए हैं, तो जेड़ा सब तो बड़ा गढ़ है सूफियां दा बिल्कुल उन्हां रूह शहरां दे विच उंदी कोई गल नहीं करेंदा सर। ये क्या साडा पीआर है, ये क्या साडा ओ है कि जी लोग क्योंकि ये हो तो नहीं सकता ना, सी लोग पता ना हो कि जी सूफीज़म दा मेन गढ़ है। ते सूफीज़म दे उत्ते, सूफी म्यूजिक दे उत्ते उसदी महर सही ने बड़ी जरूरी गल कीती है कि जी फोकलोर, पंजाबी फोकलोर सारा तो साउथ पंजाब तो आंदा है। हीर रांझा, सस्सी पन्नू, ई साइट्रस तो सूफी गायकी, सूफी कलाम ई बेशक कोई ए मैं नहीं आदा पे कि जी सराइकी कलाम कोई भी एरिया दा बंदा ना गावे, सौ बिस्मिल्लाह गावे, उनको तो पॉइंट ही सूफीज़म दा है कि जी सूफीज़म ऑल इंकम्पसिंग है, हर किसी वास्ते खुला है, सूफीज़म में कोई डिफरेंसेस नहीं। पर किवें होंदा सही कि मुल्तान ते सराइकी बेल्ट सूफीज़म दी कॉन्वर्सेशन विच ही एक शय जिंदे उत्ते
असां बिल्कुल गढ़ दे विच उत्थे ही असां रह वेंदे। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल की थी तुसां मेरी मेरी एक मीटिंग थी पई इंटरनेशनल फिल्म मेकिंग एक कंपनी है उनके नाल ते मैं उन्हां कोल पुछया बेसिकली कि भाई तोरे कोल कोई पाकिस्तानी लेवल का कोई कंटेंट है उन्होंने आख्या नहीं जी साडे कोल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कंटेंट है। मैं आख्या कि भाई क्या मतलब तोरा कि जी इंडियन कंटेंट है साडे कोल पाकिस्तानी कंटेंट क्या नहीं। तो मैं आख्या अच्छा यार हिंदी क्या वजह है पाकिस्तानी कंटेंट क्यों नहीं है। उन्होंने आख्या जी साडा कहीं कहीं नाल राबता क्या नहीं थिया पाकिस्तान दे विच ते ही वास्ते अगर तोकू कहीं भी लेट्स से कि रमजान का कोई कंटेंट चाहिए या कोई कहीं भाई जॉनरे का कंटेंट चाहिए असा इंडियन कंटेंट तोकू प्रोवाइड कर देसो। एंड दिस इज बेसिकली जी तुसा गल करेंदे पे हो ना दिस सम्स इट अप वी असा अपने आप को ना इंटरनेशनली ब्रांड करेंदे मतलब अगर इंटरनेशनल कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह असा नहीं बढ़ेंदे अपने कल्चर दे उत्ते अपनी हिस्ट्री दे उत्ते इंटरनेशनल ड्रामाज नहीं बढ़ेंदे तुसा अर्थरुल द राइज देखिए पाकिस्तान दे विच पॉपुलैरिटी भी देखी है एंड सारे कोल इतनी जबरदस्त स्टोरीज हैं जिंदे उत्ते असा फीचर फिल्म्स बना सकते हैं लेकिन इंदे वास्ते विजन चाहिए होंदे विजन जड़ा है वो हुंदा फुकदान है सारे पॉलिसी अब हुन अर्थरुल को अगर तुसा देखो अर्थरुल को स्टेट स्पॉन्सरशिप है क्या असा लोग स्टेट स्पॉन्सरशिप देसू कहीं इो जाए सीरीज को या लोकल कहीं सीरीज को लेट से कोई सरायकी अगर कोई स्टोरी है उनको कोई स्टेट स्पॉन्सरशिप देसू तो इंटरनेशनली प्रमोट करेसू। The onus again lies on yes international local filmmakers we in international filmmakers we in who are interested in coming to Pakistan. I mean we have such a rich history and culture बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम भी थे सारे इलाके विच एंड मैरी शिमेल ने काफ़ी अरसा रिसर्च की थी सारे पासे सूफिज्म दे उत्ते बाकी किताबां भी लिखियां उन्होंने लेकिन गल ये है कि जेड़े वेले तुसा सूफी डॉक्यूमेंट्री सर्च करे सो ना ते इंडिया दी आसी ये कहीं बाई इलाके दी आसी पाकिस्तान दी तो को सूफी डॉक्यूमेंट्री कहना मिल सी ते ए अनफॉर्चुनेटली वो तुसा मुल्तान दी गल करेंदे पे आवे ना मैं तो एक स्टेप फर्दर वेंदा पाएंगे जी एज पाकिस्तानीज वी हैव आल्सो फेल्ड इन प्रोमोटिंग एंड प्रोजेक्टिंग आवरसेल्व्स। अगर तो आपको पाकिस्तानी कंटेंट के नहीं लभदा नेटफ्लिक्स दे होते ते इंडियन कंटेंट है सारा अवेलेबल है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए पीटीवी जिमें पीटीवी एक नेशनल इदारा है उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करे रीजनल लैंग्वेजेस को रीजनल कंटेंट को एंड आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम असलम अजहर साहब जय लोग हैं पीटीवी दे विच जिन्हां ने बड़ा होंकू उत्ते लेके गए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कम किया है बड़ा जबरदस्त कंटेंट प्रोड्यूस थींदा है उन्हां दे टाइम पीरियड दे विच why can't we do the same again and unfortunately I would say this is a failure of our policy makers unfortunately कि उन्होंने ही शे को प्रमोट के नहीं किया and they should have the vision कि जी पाकिस्तानी कल्चर इतना रिच है कि overall if we want to promote a softer image of Pakistan then we need to promote arts and crafts and culture and media and Sufism जो है that in itself is a branch and is a way to promote the softer image ग्लोबली अगर तुसा सूफिज्म ते उत्ते सर्च करे सो तो को टर्की या बाकी जगह में उन्हां दे उत्ते जेड़ा इंटरनेशनल या इंग्लिश दे उत्ते किताबां मिल सन पाकिस्तान दे उत्ते शायद कम मिल सन तो ही वास्ते इट्स इंपॉर्टेंट कि ऐसा फोकस करूं अपने एरिया दे उत्ते यस अब हुन लोकल डॉक्यूमेंट्री मेकर है अगर हुंदी डॉक्यूमेंट्री लोकली कोई नहीं खरीदता या वो कहीं ने उन्हां को कोई सपोर्ट कहीं नहीं की थी वो क्यों लोकली फोकस करे सन ना करे सन सही तो लोग ये अक्सर के जी सूफीज़म तो अजमेर शरीफ है या सूफीज़म तो निजामुद्दीन औलिया है या ऑफ कोर्स टर्की दी गल थी सी ईरान दी गल थी सी पर दी गल थी सी बिल्कुल मुल्तान शहर जिहड़े 300 तो जायद मज़ार हैं उच शरीफ है वाले कोल सिंध है ये सारे बेल्ट जेड़े एरिया उतना गल थी सी सही एक बड़ी वो जरूरी गल भाई ये है जी कि असा अगर पाकिस्तान दे सॉफ्ट इमेज दे उत्ते आंदे आ असा या तो कोई गवर्नमेंट लेवल तो थले डायरेक्शंस आए या किसी सोचे कि जी ये करना है पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल तो असा वेखे जी बड़े इंटरनेशनल ब्लॉगर्स आए लोग जिन्हां दी काफी ज्यादा इंटरनेशनल फॉलोइंग है ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं इथा कुछ रहे भी हैं कुछ सिर्फ आके लगे गए सादा फोकस इंटायरली है कि हाँ जी उन्होंने को पहाड़ी इलाके अगेन में ठीक है जी पहाड़ दिखाओ कि जी पहाड़ बहुत सोने बेशक इनके कोई शक नहीं सारे पहाड़ी इलाके बेहतरीन जबरदस्त हैं
ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਚ ਆਓ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ को इंगेज करो ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥਾ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵੈਂਦੇ पर बहु कम लोगों को या चलो मुल्तान आ वंजो जी भावलपुर लगे वंजो दूसरा शॉट गिनो किसी को कबाब खिलाओ किसी को दाल खवाओ खत्म कर छोड़ो इथा एक बड़ी जरूरी गाल है अगर पाकिस्तान होने तो जाहिर गाल है हालात जरा मुश्किल है पर रिलीजियस टूरिज्म दी वजीर आजम साहब भी गाल की है कि असा रिलीजियस टूरिज्म ऑफर करें रिलीजियस टूरिज्म में सराइकी बेल्ट गुरुद्वारे ਟੈਂਪਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ 24/7 365 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਮਸਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਸਰਿਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮੈਂ 2013 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਤੇ बड़े लोग मेरे को आए तो ना कह जी असा सुना तुसा मुल्तान तो है मैं कि जिया उन्हें आखा जी मेरा नाम है समथिंग सिंह मुल्तानी मेरा नाम है जी समथिंग सिंह बकर उन्हें अपने शहर के नाम अपने नाम के नाम ला गए क्यों आखा जी साड़ी तो इह पहचान है साड़ी तो आइडेंटिटी है असा तो भी मुल्तानी हाँ अज भी मुल्तानी हाँ 70-72 साल थी गए सही तो क्या एक बई एरिया जी को असा इग्नोर करेंदे पे टूरिज्म क्योंकि देखो जी हुण मोटरवे नाल कितना इंप्रूव हो गया मुल्तान पहले एक थोड़ी मुश्किल होंगी पर हुण काफी इंप्रूवमेंट है कैन वी नॉट क्या असा ये नहीं कर सकते कि जी लोकल लेवल ते लोगों को बिल्कुल असा मज़ार वेंदे हो जान पहचान है तो ठीक है जान पहचान क्या नहीं अद्धे लोगों को पूछो भाई मज़ार केड़े साल दा बने आदे पता नहीं जी गूगल कर गिनो कैन वी नॉट ट्रेन यंग पीपल टू बी गाइड्स कैन वी नॉट ट्रेन तुसा ट्रैवल कीता सही बाहर वेंदे हो टर्की वेंदे हो अलग जाते वेंदे हो पढ़े लिखे सेंसिबल गाइड्स खलोते होंगे एक शय पता होती है कि टूरिस्ट आए अपनी कोई गलत इंप्रेशन ना बना के गिन वजे असा को डायरेक्ट दसा कि जी ये वजह है ई टाइम ते बनी आई ये सारी हिस्ट्री है असा अगर अपने यंग लोगों को गाइड्स बनाना शुरू कर देना बी इट ऑनलाइन गाइड्स बी इट पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट या फिजिकल गाइड्स से सारे कोल तो असा तो हजारां बंदे को ट्रेन कर सकते हैं इतनी सारे कोल हिस्ट्री सही तो बिल्कुल सही आदे पे हो मैं इनफैक्ट सिख टूरिज्म काफी थींदा पे पाकिस्तान दे विच एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ मैं एक स्टार्टअप है उनदे नाल मिलिया वो बेसिकली वो फोकस ही सिख टूरिस्ट दे उत्ते करेंदे एंड दे आर आल्सो ट्रेन्ड इन आइडेंटिफाइंग कि जी कितने वो गुरुद्वारे हैं उन्हां दी पूरी हिस्ट्री उन्होंने सर्च की एक पूरा अपना टूर आइटिनरी बनाई ते जिहड़ी तुसां गल करेंदे पे आवे ना कि क्या करना चाहिए मैं तो समझदा जी ये सारे लोगों के वास्ते एक अपॉर्चुनिटी है आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी जो भी पहले टैप कर गए सी वो फायदे च रहे वैसी कि अगर तुसां लेट्स से कि बहुत ज्यादा सो क्रॉस बॉर्डर की गल उमें ना करो बिकॉज इंडिया के नाल हालात ठीक है नहीं उत्थों शायद ना आवेन लेकिन बहुत ज्यादा सिख डायस्पोरा जिहड़ा है वो कैनेडा दे विच है वो अमेरिका दे विच है वो आमना चाहते हैं पाकिस्तान और गुरुद्वारे विजिट करना चाहते हैं दे वांट टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री ते ये तो अपॉर्चुनिटी है सारे इलाके दे लोगों वास्ते कि वो हिंदे उत्ते कोई टूर्स बनाएं उन्हां दी हिस्ट्री जिहड़ी है वो पूरी सर्च करके हिस्ट्री ऑथेंटिकेट करके वो अपने अपने कोल रखें जेड़े वेले वो टूर्स प्लान करें वो बेसिकली दे एक्सपोज ऑल ऑफ दीज पीपल टू दीज डिफरेंट प्लेसेस जेड़ा तुसा मेंशन कीता है ते आई डोंट थिंक कि सारे कोल हुण टाइम क्या नहीं कि असा वेट करो कि जी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई बिया बंदा सारे वास्ते आके कोई स्टेप करे सी दीज आर स्मॉल लिटिल इंटरवेंशंस इन फैक्ट फॉर एग्जांपल जितने भी सारे पुराने ओल्ड कल्चरल हिस्टोरिक श्राइन्स हैं उन्हां दे 3D रेंडरिंग बन के वो बेसिकली 3D इमेजेस बन सकते हैं जेड़े वेले तुसा उत्था वनो स्मार्टफोन अपना कढो ते जिवें वो एक्चुअल लेट्स से 300 साल पहले वो बिल्डिंग लगदी आई वो तुसा देख सकदे हो को आजकल तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी गई ये सारी चीजें बड़े आराम नाल थी सकदे आई डोंट थिंक हिंदे वास्ते वी शुड वेट फॉर सिविल सोसाइटी और एनीवन वी शुड जस्ट जॉइन आवर रिसोर्सेज एंड स्टार्ट दिस इनिशिएटिव
जनाब दस्सिया कि तुसा आर्ट बाजार इनिशिएटिव शुरू कीता है मुल्तानी कारीगरी साउथ पंजाब दी कारीगरी साउथ पंजाब दा हैंडीक्राफ्ट्स हैंडवर्क ये बहुत फेमस है असा वेंदे लोगों के घर वेंदे सैडली कदा कदा ये गौर कीता कि जी लोग ब्लू पॉटरी को वेख के आदे ना जी ये तो टर्की तो आई है भाई आई एम श्योर इट्स ग्रेट इन टर्की ऑल्सो उन्होंने बड़ा बेहतरीन कल्चर है बड़ी जबरदस्त हिस्टरी बट साड़ी हिस्टरी हजारों साल पुरानी वेंदी है इंडस डेल्टा दी अगर तुम सिविलाइजेशन की हिस्टरी वेखो मुल्तान शहर की हिस्टरी किसी शहर तो कम नहीं ते इन्हां को सही हुण क्या तरीका है कि जिवें साडा हैंडीक्राफ्ट है आर्ट वर्क है साडा स्पैशली जिहड़ा मेहर सही भी दसेंदे हैं कि वो लोकल लेवल ते लोकां दे नाल काम करेंदे उन्हां को एजुकेट करेंदे कि जी मिडल मैन नु कट छोड़ो विचे वाले बंदे नु हटा छोड़ो डायरेक्ट फेसबुक ते डायरेक्ट किसी भी ऑनलाइन फोरम ते अपना वो प्रोडक्ट पेश करन ते उको बंदे नु एंगेज करन इंदे तो सही वेखो अगर तुसा इको इंटरनेशनली पुश करें जो बार-बार असा सुनदे हैं जी पाकिस्तान विच रेमिटेंस बड़ा जरूरी है जो बाय द वे सब तो ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज सराइकी बेल्ट दे रेमिटेंसेस भेजेंदे यही लोग बोल रहे हैं जिवें रेमिटेंस की गाल थींदी है ते असा जेडे सुस्त बंदे हां सारा पैसा तो साडे कोलों आंदा है पर क्या सही कैन वी नॉट फाइंड वेज कि जी इंटरनेशनल फोरम से कनेक्ट करूं देखो ना जी तुसा एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो जेड़ा इन डिलीवरी दी टेक ओवर कर गए ने एक स्टार्टअप हो सकता है जी लोकल एरियाज साडे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जेडे साडे कॉन्सुलेट्स हैं या साडे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन अमेरिका कनाडा यूरोप यूके गल्फ विच इतने ज्यादा पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं इतने ज्यादा लोग हैं जेड़ा लोकां को कनेक्ट कर गए ने ते आजकल दा सही डिजिटल एज है क्लिक विच हुणे बैठे बैठे जिवें असां दोवें गल करेंदे पए हां असां खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं असां कपड़े भी ऑर्डर कर सकते हैं असां बैठे बैठे कोरोना के टाइम तो पहले टिकट ही बुक कर सकते हैं सही इतना तो दुनिया एडवांस थी गई है कि क्या हुण असां वेट करेंदे रहां कि लोग आदन कि जी क्वालिफिकेशंस क्या नहीं बालां दे कोल क्वालिफिकेशंस क्या नहीं इंस्टीट्यूट्स बनाओ इंस्टीट्यूट्स पहले उन्हां को ट्रेन करन अगर अली से क्या सारे कोल टाइम है कि असा इतना वेट करा कि जो तक बाहर ट्रेन हो सन या असा शुरू करके उन्हां को जिवें अंग्रेजी चाहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंदे हो तुसा लोकां को सिखेंदे क्योंकि वेखो ना सही जरूरी नहीं सिर्फ क्वालिफिकेशन वाला बंदा काम कर सकता है हो सकता है वाला कोई गाइड होवे कोई बंदा होवे जिसको अंग्रेजी बेशक इतनी चंगी ना आंदी पई होवे जिंदे कोल किसी प्राइवेट स्कूल दे ओ ए लेवल्स ना होवन पर उनदे कोल जेड़ा लोकल नॉलेज है नोबडी विल कम क्लोज टू दैट इना को इन गैप को ब्रिज करने वास्ते करीब कम करने वास्ते क्या केड़े इनिशिएटिव्स ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ सही सब तो पहले तो आई थिंक ਜਿਹੜੀ कैपेसिटी बिल्डिंग ਦੀ अगर असां गल करो ना ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਰਾਤ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अगर हुंदे होते असां शॉर्ट वीडियोस जेड़े बना के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग अगर असां कर सकूं इन देयर ओन लैंग्वेजेस आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज जेड़े वेले असां अवेयरनेस बिल्ड करे सो उन्हां को समझ आसी अच्छा यार ये काम मैं शुरू कर सकदा मेरे वास्ते ये कोई रोड ब्लॉक है नहीं मैं आराम नाल जेड़ा है ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकदा मैं डिलीवरी पार्टनर भी कोई अपना चूज कर सकदा तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट अ बिजनेस या हिंदे वास्ते मेरे को जेड़ा है वो फाइनेंस दा ये कोर्स करना पॉसी उनके बाद जो मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता तो आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग इज नंबर 1 नंबर 2 इज कि ऑब्वियसली वी नीड एडवोकेट्स और एवेंजलिस्ट जो आदन ना कि जेड़े साडे पासे दे साडे इलाके दे एडवोकेट्स एवेंजलिस्ट बने जेड़े रीच आउट करें इंटरनेशनल ब्रांड्स को एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स असां ये डिठे के इंटरनेशनल ब्रांड्स भी लोकल जेड़ा मुल्तान विच कम थींदा पे होंदे एम्ब्रॉयडरी दा या बाकी अगर ब्लू पॉटरी दा काम है इंटरनेशनल ब्रांड्स उन्हां पैटर्न्स को कॉपी करेंदे पे होंदे अपने डिजाइन्स दे विच ते जेड़ी तुसां काउंसलेट्स वाली गल कीती है ना ये भी बहुत जरूरी है कि साकू ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए जितने भी सारे इंटरनेशनल काउंसलेट्स हैं कि वो प्रमोट करें आर्ट्स एंड कल्चर डिफरेंट एरियाज दा पाकिस्तान बेशक वो सिंध है या सराइकी बेल्ट है मुल्तान है ब्लू पॉटरी है इन्हां आर्टिजन्स को लोकल आर्टिजन्स को प्रमोट करें कैमल स्किन दे उत्ते काफी कम थींदे उत्थां साडे पासे इन्हां सारे कामों को नंबर 1 वी नीड टू प्रमोट देम वी नीड इवेंजलिस्ट जेडे इंटरनेशनली उन्हां को प्रमोट करें लोकली उन्हां को प्रमोट करें सेकंड थिंग इज कि ऑथेंटिसिटी एंड द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली जेडे वेले तुसां कहीं ऑक्शन हाउस
ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. We are not very good storytellers. I think we need to focus on that, and if we can create that story behind it, there is nothing stopping us from, from an international audience. तुसां जनाब बड़ी जरूरी गल कीती है जिसले साडा इनिशियल कॉन्टैक्ट होया है कि जी प्रमोशन ऑफ सराइकी म्यूजिक कल्चर एंड आर्ट, साडे मौसीकी, साडा रक्स, साडे वसेब दी प्रमोशन जेड़ी है. हुण लोग पहले तो है जी वो आदन कि जी सराइकी म्यूजिक अताउल्ला सईं दा सोचेंदे, ठीक है जी अताउल्ला सईं दा लोगों को पता है. यंग अप एंड कमिंग आर्टिस्ट इन पोइट्री दी तुसां बड़ी सही गल कीती है जी. शुजाबाजी साहब जितना बेहतरीन काम कीता है वो सारे को उठा रखे है. अली सही असा आजकल दी जनरेशन को, यंग जनरेशन को, क्योंकि अगर काम तो इना ही करना है थी, यंग जनरेशन को डिजिटल एज विच किवें इंस्पायर कर सकते हैं ते किवें उन्हां को इक्विप कर सकते हैं, ये उन्हां को आख सकते हैं कि जी ये तुहाडे कोल हुण तरीके हैं कि इन डिजिटल एज विच अपनी जबान को, अपने वसेब को, अपनी म्यूजिक मौसीकी को, अपने रक्स को अगा प्रमोट करो. क्योंकि सही एक बड़ा सीरियस डर है जेड़ा लोग शायद ये वेले नहीं समझते पे. साडी जबान ऑलरेडी बिल्कुल ही एक ओरल ट्रेडिशन रह गई है. ना सराइकी किताबां छपदियां, ना तुसां ते मैं कदे बैठ के सब प्योर सराइकी सा बैठ के कदे कुछ सराइकी किताबां पढ़ियां, ठीक है जी. चलो एक जमाना होंदा कैसेट से चीज़ां मिल वैंदियां, हुण डीवीडीज ते आए हैं, हुण इंटरनेट ते है. पर अगर असा हुणे ना कीता ते हौले हौले करेंदे करेंदे अगली जनरेशन दे टाइम तक एक बिल्कुल ही एक ओरल ट्रेडिशन रह वैसी. इको असा किवें प्रिजर्व ते प्रमोट, प्रिजर्व ई वास्ते कि जी जेड़ा उनकी इतनी हिस्ट्री चलती आंदी पई है वही चलती रहे, पर प्रमोट ई वास्ते कि लोग इको स्पेशली ई एरिया दे लोग इको कंटिन्यू रखन कि नहीं जी असा सराइकी कन्वर्सेशंस, सराइकी जबान दा इस्तेमाल, सराइकी जबान दी यूसेज को जारी रखना है. ये डिजिटल एज किवें हो सकदा है सर? सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल कीती तुसां. आई थिंक सारे जेड़े वड्डे न ओ दे आर एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ सराइकी हिस्ट्री. एंड सब तो पहले तो साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी बनती है वो ये कि असा रिकॉर्ड करो उन्होंने नाल पूरी कॉन्वर्सेशंस अबाउट व्हाट देयर लर्निंग्स आर एंड व्हाट देयर उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सराइकी लैंग्वेज, सराइकी कलाम दे होते उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशंस इन, एंड वी टेक दोज लर्निंग्स एंड वी ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, वी मेक देम अवेलेबल. जी इंपॉर्टेंट गल है ना वो ये रिलेटेबिलिटी थी कि बेसिकली जी यंगस्टर्स नौजवानों की नस्ल है और रिलेट कर सकें सराइकी कलाम दे नाल और रिलेट कर सकें सराइकी पोइट्री या अदब दे नाल. एंड होंदे होते जेड़ा जरूरी है, एंड इफ वी डोंट डू इट राइट नाउ प्रोबेबली शायद बहुत देर थी वने कि जितने हुण रह गए थोड़े बहुत सराइकी बेल्ट ते राइटर्स हैं या अगर पोइट्स हैं, असा एक कोई कंसर्टेड एफर्ट करो कि उन्होंने पोइट्री को ट्रांसलेट करो इनटू इंग्लिश एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द यंगर पीपल. क्योंकि अगर जनरली हुण तुसां ये देख सो कि मतलब इवन मेरे को भी तकरीबन काफ़ी दिक्कत थींदी है जेड़े वेले मैं सराइकी बोल रही होवे, मतलब ये पहली दफ़ा है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं आपको सोच सोच के रुकना पौंदा ना सी कि गलती ना करे सो या थोड़ी सी ट्रांसलेशन करनी पौंदी है मेंटली. बिल्कुल बिल्कुल इवें ही है. एंड हिंदी वजह ये है कि कोई प्रैक्टिस करने का मौका ही कहीं नहीं मिले ना. इस्लामाबाद या अगर जेड़े वेले असां दोस्तां यारां नाल भी बैठे होंदे न उर्दू विच गलबात थींदी पई होंदी है, सराइकी विच कोई आपस विच गलबात ही नहीं थींदी हुण. ते ही वास्ते जेड़ा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि सराइकी जेड़ा लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट थी वे इंग्लिश दे विच या उर्दू दे विच, जिथा लोग समझ सकें कि अच्छा यार हिंदा मतलब क्या ही, पुरानी पोइट्री जेड़ी है वो ट्रांसलेट थी वे and it is made available. And होंदे होते एंड सराइकी लिटरेचर को अगर असा या सराइकी फोकलोर को अगर असा ट्रांसलेट करे सो ना दैट वुड बिल्ड द क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट. जिवें मेहरबाजी आख्या है कि देयर आर सो मेनी स्टोरीज फ्रॉम आवर एरियाज जो हमारे एरियाज की स्टोरीज हैं. अगर इफ वी सिंपली फोकस ऑन देम तो आई थिंक हम काफी रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ यंगर जनरेशन. मतलब आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. मेरी 4 साल दी धी है ते मैं हूं को जेड़ा है सूफी स्टोरीज जेड़ी हैं सारे सराइकी बेल्ट तो
ਰਾਤ को स्टोरी टाइम ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की सूफी स्टोरीज को दिसंदा ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ एंड द सिंपल रीजन फॉर दैट इज कि मैं चाहता कि ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਥੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਕੂ ਵੀ ਆਵੇ ਸਰਾਇਕੀ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अली सही बहुत बहुत मेहरबानी जनाब जी सारे आस्ते इतना सारा टाइम कदा सा कोई इतनी बेहतरीन दिलचस्प जबरदस्त चीज़ां दसियां स्पेशली आजकल दे डिजिटल माहौल विच स्टार्टअप्स दे बारे मीडिया दे बारे किवें असां अपना ये सारा कुछ इंप्रूव कर सकते हैं साडी वो गल थी पई कि ज्यादातर लोगों को स्टार्टअप आखसो ते आखसन जी देखा स्टार्ट मोटरसाइकिल को लाना गड्डी को लाना है स्टार्टअप्स का समझना इन टेक्नोलॉजी को इन प्लेटफॉर्म्स को समझना साडे यूथ वास्ते बहुत जरूरी है ते आई थिंक इट्स सो इंपॉर्टेंट कि जनाब जिस तरह लोग आके इत्थां गल करेंदे जिन्हां दा वर्क एक्सपीरियंस जिन्हां दा लाइफ एक्सपीरियंस इन्हां चीज़ां इतना ज्यादा है क्योंकि ये पॉडकास्ट का वाहिद मकसद ये है सही अपने लोगों को रीच करना उन्हां को इंस्पायर करना जिवें तुसां हो गए हसनैन भाई हो गए अवैस भाई हो गए मेहर आपा हो गए इन लोगों को कनेक्ट करके विखावना कि जी असां सराइकी लोग साडे एरिया दे लोग किसी तो कम नहीं देखो ना जी कितना डाइवर्स ग्रुप ऑलरेडी आ चुका है लोग ऑथर्स ही हैं लोग पॉलिसी मेकर्स ही हैं पब्लिक वर्कर्स ही हैं जनाब मीडिया च काम किया है स्टार्टअप्स पाकिस्तान स्टार्टअप्स की गल तो थी है लोग आते पर इट्स थॉट ऑफ कि जी सिर्फ लाहौर या कराची या इस्लामाबाद ई बैकग्राउंड्स तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज तो पढ़े लिखे जेडे लोग हैं उन्हें कोई स्टार्टअप्स का पता है जी किसी सिराइकी स्पीकिंग बंदे को क्या समझ हो सी स्टार्टअप क्या होती है इतना साडे कोल एक बंदा है जिन्हें स्टार्टअप शुरू ही कीते मेंटर ही करेंदे पे ये बड़ा बेहतरीन है साडे वास्ते कि तुसां आके साडी यंग जनरेशन तुहाडे बारे सीखे माशाल्लाह तुहाडी पैशन अपने कल्चर अपने लैंग्वेज अपने लोगों वास्ते बिल्कुल शाइन थ्रू करेंदी नजर आंदा है पता चलता है कि तुहाडू कितनी लगन है अपने एरिया दे नाल प्लीज इसको बरकरार रखो बहुत तुहाडी मेहरबानी तुसां साडे वास्ते टाइम कड्ढा आज आया ते इंशाल्लाह साडी कोशिश होसी दुआ होसी कि जनाब को वापस सट के बहु स्टार्टअप्स के उत्ते एक पूरा सेगमेंट करके समझिए कि किवें असां अपने यूथ को इंगेज कर सकते हैं कि वो अपने स्टार्टअप्स को ही शुरू करन बिल्कुल सही मैं हाजिर हां थैंक यू सो मच कि तुसां मेरे को इनवाइट कीता ते ही काबिल समझा कि मैं इस रायकास्ट दा हिस्सा बन सका नहीं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस योर फैमिली इंशाल्लाह मुलाकात होगी थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू